होगा पार्शियल नेगेटिव बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं है बात समझ में? ठीक है, अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बॉयल करने के लिए आपको इनकी क्या बनानी पड़ेंगी, वेपर्स, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग करने के लिए पहले इनके बीच के क्या तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड, राइट। तो सिंस अल्कोहल्स के अंदर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन हो जाता है। इनको अलग अलग करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, उसके बाद में ये बॉयल होते हैं, राइट। तो अगर हम ईथर का कंपेयर करें इससे, तो ईथर का फॉर्मूला ये है, हैविंग नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कांट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज O तो है पर O से H डायरेक्ट अटैच नहीं है। शायद हजारों बार आपको बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए FON से डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पर तो नहीं है ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होने वाली। तो फिर होगा क्या, आपको पता है, R और O में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ओवरऑल इसमें डाइपोल मोमेंट तो होगा ना, द वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब पोलर हुआ, नॉन पोलर, पोलर। अब ये ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर रहा है, इतना अच्छा पोलर नहीं है ईथर। तो इसमें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे। कौन से? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। लेकिन इतने अच्छे इसके अंदर फोर्सेस नहीं हैं, इतने ज़्यादा बढ़िया चार्जेस नहीं हैं, ठीक। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, यानी प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा। तो आप देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। नहीं आई बात समझ में? कैसा होगा, कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया नहीं है, पोलर तो हैं, आपस में बॉन्डिंग भी है, अट्रैक्शन भी है, बट अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इनको बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक। वाटर में सॉलिबिलिटी की बात कर रही हूँ, अगर आप अल्कोहल को पानी में डिजोल्व करते हैं, तो ये रहा आपका वाटर और ये रहा आपका अल्कोहल, दिख रहा है। तो ये देखिए, इट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं आपके साथ बॉन्डिंग कर रही हूँ, आपके साथ बॉन्ड बना रही हूँ, तो आप मेरे अंदर घुल मिल सकते हैं। और अगर मैंने आपके साथ दोस्ती नहीं की, बॉन्ड ही नहीं बनाया, तो आपको कोई हक नहीं हमारे अंदर डिजोल्व होने का, राइट। तो अल्कोहल वाटर के साथ दोस्ती कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसका मतलब बताओ वाटर में अल्कोहल सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। और अगर हम ईथर की बात करें, तो ईथर में देखिए दो सीन होते हैं, मतलब ईथर कह रहा है मैं पोलर तो हूँ, भले इतना पोलर नहीं हूँ लेकिन पोलर हूँ। तो वाटर कह रहा है ठीक है, तो मैं डिजोल्व कर लेंगे। बट ये वाले पोर्शन जो होते हैं ना, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप? अल्काइल। और अल्काइल ग्रुप में सिवाय हाइड्रोजन कार्बन के कुछ होता ही नहीं। आप देखो CH3, C2H5, C3H7 कुछ नहीं होता। नहीं है बात समझ में? तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, ये ना तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और ना ही करने देते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? सॉरी, ना बॉन्डिंग करते हैं ना करने देते हैं। तो क्या यहाँ पर अच्छे इंट्रैक्शन डेवलप हो पाएंगे दूसरों के साथ? ये अच्छे इंट्रैक्शन डेवलप ही नहीं करने देंगे। तो यानी वाटर पोलर ज़रूर है, ठीक, लेकिन ये वाले पोर्शन कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक टाइप, ये वाटर में इसको डिजोल्व अच्छे से नहीं होने देते। तो वाटर में ही कैसा होगा, बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल। लेस सॉल्युबल या मोर सॉल्युबल? लेस सॉल्युबल। क्लियर हो गया कौन सा? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कैसा होगा, लेस सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो आती है रिएक्शन विद एचआई। रिएक्शन विद एचआई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आपको जुगाड़ बताएंगे, जुगाड़ से आपको पहले रिएक्शन करनी आनी चाहिए, फिर बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। पहले आप एचआई के बारे में छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। एचआई में जो आयोडीन है, मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रही हूँ ईथर के साथ, और ईथर मेरा ख्याल में बहुत सारे कई टाइप्स के लेने वाली हूँ, ठीक। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको डिग्री काउंट करनी आती है या नहीं आती। देखिए डिग्रियाँ वैसे तो 3 होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन एक और डिग्री होती है सुपर 1 डिग्री जिसे बोलते हैं, जो सुपर 1 डिग्री और 1 डिग्री को लगभग 1 डिग्री ही मान लो, लेकिन फिर भी काउंट करनी आनी चाहिए। नाउ सी, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है
वो किसी और कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इट विल बी सुपर 1 डिग्री। और ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, डेफिनेटली इट विल बी 1 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया कि ये सुपर 1 डिग्री है और ये कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री है, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी और इसकी, तो क्या आप मुझे जल्दी से देखकर बताओगे कितने डिग्री? ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली एक से, तो दिस इज 1 डिग्री। ऑक्सीजन जिस कार्बन से डायरेक्टली उससे, दिस इज 2 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? और अब देखिए, अगर मैं आपको ये दे दूँ, दिस इज 2 डिग्री, दिख रहा होगा आपको? बोलो। और आप इसे देख सकते हैं, दिस इज 3 डिग्री। बोलो, बात क्लियर है या नहीं? बोलो, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री। बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ना HI का सीन देखिए क्या है। जब भी HI रिएक्शन करेगी तो पहले मैंने आपको बोला है कि मैं आपको शॉर्टकट जुगाड़ बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ, मैकेनिज्म, ठीक। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको डिग्री लेनी है, कोई भी डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन करना है, BSc ऑनर्स सपोज दैट, और आपको 12th के बाद 2 मौके दिए गए हैं। एक आपने DU का फॉर्म भरा हुआ है और एक आपने भरा था NRC डिग्री कॉलेज का। क्यों भरा? क्योंकि DU में एडमिशन नहीं हुआ तो हम NRC डिग्री कॉलेज में ले लेंगे। अब NRC एफिलेटेड है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, CCS, ठीक है। मैं समझती हूँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है DU के कंपैरेटिवली, नहीं, ठीक। और फर्स्ट आपकी चॉइस यही रहेगी DU। मान लीजिए DU की कट ऑफ हाई गई और आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आपकी मजबूरी है कि यू विल चूज़ लोअर डिग्री। आपको पता है यहाँ ठीक ठाक डिग्री मिलेगी। आप CCS से जो डिग्री ले रहे हो वो लोअर है, ठीक है, और जो आप सेम डिग्री DU से लोगे वो एज कंपैरेटिवली उसका लेवल कैसा होगा? हाई। DU का ठप्पा लगा होगा, इसी से ही आपका बहुत जगह पर सिलेक्शन हो जाएगा कि अरे यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं ये, DU से है। नहीं आई बात समझ में? तो अब मेरी बात सुनिए। अब देखो, आयोडीन बहुत चालाक है। आयोडीन क्या कह रही है चाहेगी कि जब कभी भी डिग्रियां डिफरेंट होंगी तो मैं तो सुपीरियर डिग्री के साथ जाऊंगी। जैसे आप हमेशा सुपीरियर डिग्री चूज़ करते हो कि अगर DU का कैंपस मिला और NRC दोनों मिल गए ना, तो मैं तो DU के साथ जाऊंगी। नहीं है बात समझ में? तो लेट्स सी। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री है। इट इज़ कन्फर्म्ड आयोडीन क्या कह रही है, मैं तो 3 डिग्री के साथ जाऊंगी। तो आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना होगा। क्यों? ये 3 डिग्री के साथ तभी जा सकती है क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव पोर्शन चाहिए। तो पॉजिटिव पोर्शन इसे दे दो, इसे H दे दो, प्रोडक्ट बना लोगे CH3 CHOH और +3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना लोगे। या मैं आपको यहाँ पर बना के दे रही हूँ, देखो। एक तो आपका ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है ना, और एक आपका बनेगा यहाँ पर CH3 CH3OH। बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वापस आओ, डिग्रियाँ बताओ जल्दी से, डिफरेंट है सेम है? डिफरेंट। अब बताओ, आयोडीन किसके साथ जाएगी? लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी? राइट। इधर आपको I भेजना है, इधर आपको क्या भेजना है? H। क्लियर हो गया होगा आपका? अभी देखो, डिग्रियाँ डिफरेंट है सेम है? सेम इस वक्त। क्यों? मैंने बोला था आपसे 1 डिग्री और सुपर 1 डिग्री लगभग एक ही बात है। अब यहाँ तो वो केस आ गया कि आपको CCS के 2 कॉलेज में से चूज करना है। एक आपको थोड़ा सा बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और एक आपको थोड़ा सा घटिया। लेकिन देखो, कॉलेज मतलब नहीं है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे ठप्पा तो CCS का लगा होगा ना। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपका कैंपस कैसा था, फैकल्टी कैसी थी, क्योंकि ठप्पा तो CCS का लगा हुआ है। तो यहाँ तो आपको CCS वाली दोनों डिग्रियाँ मिलने वाली हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा चूज़ करोगे, तो मेरा ख्याल से आप उस कॉलेज को चूज़ करना चाहोगे जहाँ क्राउडिंग थोड़ी कम होगी। जैसे आप कहोगे मैम NRC चूज़ नहीं करेंगे, मैम बहुत भीड़ है, पूरी सिटी का कचरा सब वहीं बढ़ जाता है, हम तो मैम दूसरा ले लेंगे, ब्रह्मानंद ले लेंगे, क्योंकि ब्रह्मानंद में इतनी भीड़ नहीं होती, ठीक है, भीड़ कम होगी तो अच्छे से पढ़ाई होगी। नहीं है बात समझे? आपकी चॉइस बता रही हूँ। तो अगर आपको डिग्री सेम मिलने वाली है तो आप किसके साथ जाओगे? स्मॉल वाले ग्रुप के साथ, जहाँ क्राउडिंग ना हो। तो देखो, क्राउडिंग कहाँ नहीं है? सुपर 1 डिग्री में, 1 डिग्री में। तो आयोडीन बहुत चालाक कह रही है, आज तो मैं इसके साथ जाऊँगी। अच्छा, पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। तो अब बस आपको याद रखना है, अगर डिग्रियाँ डिफरेंट मिल रही हों तो इट विल गो विद हाई डिग्री, बट डिग्रियाँ अगर सेम हो इट विल गो विद लो डिग्री नहीं बोलेंगे, विद स्मॉल ग्रुप, क्योंकि खुद तो मोटी है तो मोटे बंदे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती है, छोटे बंदे के साथ एडजस्ट करना चाहती है। नहीं बस अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रिक तो आपको पढ़ा दी करने वाली, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है इसका? एक्चुअल मतलब ये है कि जब हमारे पास ये वाले इस टाइप के ईथर होते हैं जिनमें 3 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, तो ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो SN1 के थ्रू प्रोसीड होती हैं।
और आपने कभी हेलो एल्केन में पढ़ा है SN1 2 स्टेप में होती है और 2 स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन जो होगा वो 2 चांसेस हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना लो चाहे 3 डिग्री। अब आप बताओ कौन सा बनाना चाहोगे? 3 डिग्री, बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल। और जब तुम 3 डिग्री पे कार्बोकेटायन बनाओगे तो इसका नेगेटिव पार्ट ऑब्वियसली इसके पास आएगा। तो देखो ये भी SN1 के थ्रू होगी, ये भी SN1 के थ्रू होगी, लेकिन यहाँ तो है ही 1 डिग्री, देन इट विल गो थ्रू SN2 और SN2 होती है केवल 1 स्टेप में। और आपको मालूम है चूंकि वो 1 स्टेप में होती है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाली स्पीशीज उधर से आती है जिधर से क्राउडिंग कम नहीं है। बात समझना, तो ये इसका एग्जैक्ट रीजन है। तो रीजन तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा है ना, लेकिन आपसे रिएक्शन जरूर करवा लेंगे। तो अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप कर पाओगे। तो आप फंडा जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको इतना छोटी सी चीज़ और बता रही हूँ, कभी कभी ना ये वाली रिएक्शन आ जाती है चाय के साथ, ये वाली। आपसे वो पूछते हैं बताइए यहाँ क्या होगा, राइट? तो आप क्या करेंगे? ठीक, आप मुझे बात बताइए लोन पे ना, तो मैं आपको बताऊँ प्लीज़ कुछ बना के मत आइएगा। रीज़न बिंग बनाने का मतलब ही नहीं बनता। आप देखिए यहाँ रेजोनेंस देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ क्या है कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ भी क्या है कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है। नहीं है बात समझ में? तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसको तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा इतनी आसानी से। इसका मतलब आपको वहाँ पर नो रिएक्शन दिखाना। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर ये लगा के दे दूँ तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि किधर जाए किधर जाए। अबे यार इधर नहीं जाना, क्यों? क्या चल रही है? एरो लगा दो, तुमको बॉन्ड यहीं से तोड़ना पड़ेगा। और जब यहाँ से तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है निगेटिव पोर्शन को H दोगे और पॉजिटिव पोर्शन को I दोगे। पहले बताओ ये बात समझ में आई ही नहीं आई? कर लोगे कि नहीं बोलो? अब मैं एक चीज़ और पूछ ले रही हूँ यहाँ पर। अब देखो अगर मैंने आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, दिस वन, ये वाला, और मैं आपसे पूछूं किधर से, तो आपको पता है O जिस कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट एक से 1 डिग्री हो गया, ठीक है। और 1 डिग्री के बाद जो है फॉलोड बाय 2 डिग्री है। ये तो 2 डिग्री है ना, इसमें क्या है 1 डिग्री है, फिर ये भी 1 डिग्री है, फॉलोड बाय 2 डिग्री है। तो आप बताओ सुपीरियर डिग्री कौन सी हुई? तो फिर आयोडीन को किसके साथ जाना चाहिए? लेफ्ट के साथ। और इसे नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली आपको। HI के साथ आपको रिएक्शन अच्छे से करा लेनी है, ठीक है। और ज़रूर आती है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ अपना 3 रिएक्शन है आपकी। कौन सी? एक है ब्रोमिनेशन एरियल ईथर का, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और नाइट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइल ईथर, एल्काइल एराइल ईथर, ठीक है। तो सुनिए क्या करेंगे आप। मैंने देखिए आपको ये एल्काइल एराइल ईथर तो दिया है, दिस इज एराइल ग्रुप और दिस इज अल्काइल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं एनिजोल। इसका नाम क्या होता है? एनिजोल, ठीक है ना। वो C2H5 होता तो उसका नाम होता फेनिटोल। क्या होता? फेनिटोल, ठीक है। तो अब एनिजोल मैंने आपको दे दिया है, मैं ब्रोमिनेशन कराने जा रही हूँ। तो देखो मैंने Br2 डाल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एरो के ऊपर मैंने डाल रखा कुछ भी, मान लो मैंने एसिटिक एसिड ही डाल दिया, तो शायद ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, एरो के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर होता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगा तो रिएक्शन यहाँ मत कराने बैठ जाना, बेंजीन रिंग पे होगी। आधे बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद उनको यही कन्फ्यूजन होता है अभी यार रिएक्शन कहाँ कराए, ऊपर होगी कि नीचे होगी, कहीं भी कराते हैं। तो आप सोचते हो कि हमें कैसे पता चल जाता है। तो आप देखो ना, एरो के ऊपर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है? H पॉजिटिव एसिटिक एसिड है, भले ही वीक H प्लस देगा, एक तरीके से Br नेगेटिव ले जाएगा घसीट के, ये Br पॉजिटिव पैदा होगा। और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा। अब प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि ये तो देखो ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? डायरेक्टर है ईथर। हाँ, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर डायरेक्ट लगा होता है, तो मैंने आपको जुगाड़ बताया था, वो OP डायरेक्टर होता है। तो सबसे चालू तो ऑक्सीजन है, डायरेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब OP डायरेक्टर है। तो जब OP डायरेक्टर है तो एक बार ऑर्थो पे Br अटैक करेगी और एक बार पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आप मुझे बताइए? हाँ जी, एक बार ऑर्थो पे Br लगा लो और एक बार आप किस पे लगा लो? पैरा पे लगा लो। और ये वाला आप मेजर लिख के आओ, क्यों?
हिंड्रेंस नहीं होगा। Repulsion. और ये वाला आप कौन सा लिखे होगा? यहाँ से बदले में H प्लस निकला होगा जो बाद में अपना Br नेगेटिव घसीट लेगा। HBr. यही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। ये हो गया ब्रोमिनेशन। दूसरा है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या है? Friedel Crafts. देखो मैंने आपको दिया ये, कोई प्रॉब्लम? और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन RX के साथ होती है, बात तय है ना? ठीक है।